क्या अब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का हो जाएगा अंत? भारत की पहल से क्या खत्म हो जाएगी रूस यूक्रेन की भिड़ंत? या फिर रूस पहुंचने पर जयशंकर के सामने पुतिन रख देंगे कोई शर्त? रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल खोलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। हफ्ते भर में वो एक नहीं बल्कि दो बार भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के कौशल को सराहा चुके हैं। इसी बीच में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी रूस की यात्रा पर निकल गए हैं। तो क्या जयशंकर की इस यात्रा से ये समझा जा सकता है कि जिस उम्मीद के साथ पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, आखिर में ये उम्मीद अब पूरी होने जा रही है? क्या यूक्रेन और रूस के बीच में जंग अब खत्म होने वाली है? कयास तो ऐसे ही है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे भी या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। करीब 1.5 साल बाद रूस जा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इससे पहले पिछले साल जुलाई में रूसी दौरे पर गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अच्छी बात यह है और उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों अच्छी तरह समझते हैं कि भारत उनके हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। भारत ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त कर शांति से समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से खुद इस बारे में बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इस बारे में बात हो भी पाती है या नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर के इस दौरे से जुड़ी ज्यादातर बैठकें मंगलवार को ही रख दी गई हैं, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उप प्रधानमंत्री और व्यापार उद्योग मंत्री डेनिस मोंटरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। बैठकों के लंबे दौर के साथ साथ ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 15-16 नवंबर को बाली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन और बाइडेन समेत अन्य पश्चिमी नेता एक जगह एक दूसरे के साथ उपस्थित होंगे। फिर पुतिन और बाइडेन के बीच में तकरार भी तो ऐसी है जो छोटी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी है। लेकिन भारत जब हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, अमेरिका और रूस दोनों से ही अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि 2-3 झटके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही अमेरिका की धीरे धीरे कर भारत को लेकर बदल रही नीतियों को लेकर दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ होते अमेरिका के झुकाव पर लताड़ लगा चुके हैं अमेरिका को विदेश मंत्री एस जयशंकर। उसके बाद अब फिर एक बार अमेरिका, रूस और भारत G20 शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखने वाले हैं। तो क्या मान लिया जाए कि G20 ही वो बैठक होगी जिसमें शांति स्थापित करने की बात होगी, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? शांति की बात को मजबूती से पटल पर रखने वाला भारत वैसे तो पहले भी इस जंग को रोकने के कई प्रयास कर चुका है। अमेरिका ने भी कई मौकों पर कहा है कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि इस समय भारत ही इतना मजबूत है जो इस समस्या का हल निकाल सकता है। गुंजाइश भी ज्यादा है क्योंकि कई मौके रहे हैं जब रूस को भारत का सहारा मिला है। रूस को लगातार मिल रहा भारत का सहारा। अक्टूबर में सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ भारत को सबसे अधिक तेल सप्लाई करने वाला देश बना है रूस। कच्चे तेल की आपूर्ति पर नजर रखने वाले वोटेक्स के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। पिछले वित्त वर्ष में भारत द्वारा आयात किए गए तेल में रूस के तेल का सिर्फ 0.2% हिस्सा था, जबकि इस साल भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 22% की हो गई है। वो भी तब जब अमेरिका न सिर्फ भारत को बल्कि कई देशों को रूस से तेल न खरीदने के लिए मनाता रहा है। हालांकि हर बार भारत भी अमेरिका को सही और सटीक जवाब देता रहा है। अमेरिका की हर चेतावनी को रूस के आगे हवा में उड़ाता आया है भारत। रूस को अपने केंद्र में रखता आया है भारत। तभी तो उसी लिहाज से तो भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि शायद विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे से ही ये युद्ध खत्म होने की कोई खबर निकल आए। अब रूस यूक्रेन से युद्ध खत्म करेगा या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि रूस भारत से प्रभावित बहुत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही भारत से प्रभावित हैं। पीएम मोदी के फैन हैं, भारतीयों के कौशल को सराहते हैं। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक हफ्ते में दूसरी बार भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, वो विकास के मामले में बेहतर रिजल्ट हासिल करने में अपने देश की मदद करेंगे। भारत के लगभग 1.5 अरब लोग विकास के मामले में निश्चित रूप से शानदार परिणाम हासिल करेंगे। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, भारत के साथ हमारे विशेष संबंध हैं जो दशकों से हमारे बीच मौजूद घनिष्ठ रिश्तों की नींव पर बने हैं। भारत के साथ हमारा कभी कोई विवाद नहीं रहा। हमने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया और ये संबंध भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अब सोचिए, जब पुतिन का भारत की तरफ रुख ऐसा है तो मान लेना चाहिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा, रूसी दौरा, काफी शानदार रहना चाहिए। वैसे आप विदेश मंत्री के रूस के दौरे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।